हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का व्लॉग है और यहाँ पर हमने अपने अरीब के लिए बनाई है चाय और टोस्ट। और यहाँ पे ये सीख कबाब मसाला का पैकेट निकाल के रखा था क्योंकि हम बनाने वाले हैं सीख कबाब। बट फिर हमने अपने खुद के ही मसाले निकाल के बनाए थे और वो पैकेट वापस रख दिया। तो मसाले में हमने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च है और 1 टेबल स्पून इसमें लिया था हमने बेसन बाइंडिंग के लिए। तो चिली फ्लेक्स जो है वो उसकी जगह पे जो है आप ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी और फिर पीसना भी पड़ता उसको, तो इसलिए हमने ये चिली फ्लेक्स यूज़ किए और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया था क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये कॉर्नफ्लावर और बेसन जो है ये लिया है बाइंडिंग के लिए। और एक टिप और बताना चाहेंगे कि जब भी आप कभी कबाब बनाएं या कुछ ऐसा रोस्ट आइटम बनाएं जिसमें आप जो है अदरक और लहसुन जो है वो भून नहीं सकते हैं, तो उसमें जो है आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करिएगा तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, रॉ स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने लिया है ये 1 टेबल स्पून दही और मेरे पास ये थोड़ा सा मक्खन जो था ये बचा हुआ था डब्बा में, तो हमने ये भी इसमें कीमा में डाल दिया था ताकि ये फ़ैट का काम करेगा। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने ये फ्राइड अनियंस रखे हुए थे तो वो भी डाल दिया है इसमें। और पानी बिल्कुल नहीं है मेरे कीमा में, तो इसको आप पीस लेंगे हम लोग मिक्सर में बिल्कुल महीन करके। और ये सारे मसाले भी हमने इसमें इसी वक्त डाल दिए थे ताकि ये सब एक साथ मिलके एक जान हो जाए। मसाले को हमने 2 पार्ट में पीसा है क्योंकि मेरा मिक्सर जो है वो छोटा था और ये सारे पाउडर मसाले भी इसी में हमने डाल के एक ही दफ़ा पीस लेते, बट फिर भी वो अच्छे से नहीं मिक्स हुए थे तो हाथ से इसको बाद में हमने मिक्स किया था। और उधर चूल्हे पे हमने एक चारकोल जो है उसको जलाने के लिए रख दिया था, तो इसमें हमने डाला है थोड़ा सा ये लेमन जूस ताकि ये और चटपटा सा बने। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसके बीच में ऐसे होल कर दिया था ताकि फिर इसके बीच में जो जगह है उसमें हम लोग स्मोक की टेस्ट देने के लिए वहाँ पे अपना लाइव चारकोल को रख देंगे और फिर इसको कवर करके रख दिया था। अच्छा, आज जो है ये कबाब बनाएंगे हम और इसके साथ बनाएंगे रोटी। हम लोग नॉर्मली जो है घर में दिन के टाइम में जो है वो राइस खाते हैं, बट आज हम बना रहे हैं ये कबाब क्योंकि ये ईजी भी है और जल्दी से बन भी जाएगा। और घर में सिर्फ हम और अरीब ही हैं और कोई है ही नहीं, तो 2 ही आदमी थे, तो हमने सोचा कि इतना चावल बनाने से अच्छा है कि रोटी बना लें। और ये अरीब का फेवरेट भी है और अरीब का ये फेवरेट इसलिए बन रहा है क्योंकि अरीब बहुत बोर हो रहा है, अरीब को बहुत गुस्सा आ रहा है, ही इज़ फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर पे अकेले क्योंकि उसके पापा भी नहीं हैं, उसका भाई भी नहीं है और मेरे साथ क्या ही वो खेलेगा, क्या बात करेगा। तो खैर इधर आ गए थे फिर हमने ये यहाँ पे ये मेरा चूल्हा जो है स्टोव टॉप गंदा हो गया था, जो हमने स्मोक इसका कोयला जलाया था तो उसकी थोड़ी राख गिर गई थी और थोड़ा ऑयल भी था इसमें सुबह नाश्ते के टाइम का, तो बस इसको स्प्रे कर दिया था ये अच्छे से। ये डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल स्प्रे है, इसको जो है स्प्रे कर लिया था। और हम जो है ज़्यादातर जो है जब कुछ गंदा कुछ ऐसा रहता है ना तो कपड़ा या वाइप नहीं यूज़ करते, ये टिश्यू से ही पोंछ लेते हैं। तो ऐसे जो है आपका कपड़ा जो है वो उसको आपको धोना नहीं पड़ेगा बाद में, और टिश्यू से ही सारा कचरा जो है इसमें उठा के फेंक देते हैं और उसके बाद फिर एक गीले वाइप से इसको पोंछ लेंगे तो हमको फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जब भी कभी खाना बनाना हो या कुछ गंदा अगर गिर जाता है, ज़्यादातर जो है खाना बनाने से पहले ही इसको पोंछ लेते हैं, तो इसको वाइप से ऐसे ही पोंछ लेते हैं तो ये साफ़ रह जाता है, तो फिर फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। अच्छा, पिछले 2-3 ब्लॉग्स से जो है हम होम मैनेजमेंट और होम चोर्स के बारे में बातें कर रहे थे, तो उससे जो है मेरे जो बच्चे वाले व्यूवर्स हैं मेरे, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो 13 एज से लेके 55 एज तक मेरे व्यूवर्स हैं, हर एज का ग्रुप है इसमें। तो जो बच्चे वाले व्यूवर्स हैं ना वो बहुत बोर हो रहे थे, तो उन लोगों ने कहा है हमको कमेंट में और पर्सनली भी जो है जिनसे हम मिलते हैं डेली लाइफ में, उन लोगों ने कहा है कि आपका व्लॉग्स बहुत बोरिंग हो रहा है, आप डेली व्लॉग बनाइए। तो इसीलिए जो है आज कुछ ऐसा टॉपिक पे बात हम नहीं कर रहे हैं, बस डेली रूटीन मेरी कि क्या क्या हम काम घर में करते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं।
तो वो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। ये जो कबाब की रेसिपी आज हम शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल रेसिपी है। इसको आप मटन में, बीफ में, चिकन में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे इसमें, और खाने के में भी ये बहुत जूसी है और इजी रेसिपी भी है, झटपट बन जाती है। इसको ज़्यादा देर मैरिनेट भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि कीमा जो है वो ऐसी रुई की तरह हो गया है जब हमने इसको ग्राइंड किया है तो। और बिल्कुल एकदम ये सॉफ्ट है, और इसको हम लोगों को बारबेक्यू की भी ज़रूरत नहीं है, ना माइक्रोवेव ना एयर फ्रायर, किसी में भी ये आप चाहें तो किसी में भी बना सकते हैं। ये मतलब सब चीज़ में बन सकता है, पर आज हम इसको बनाएंगे पैन में। ये कबाब वाली रेसिपी हम बहुत बार बना चुके हैं और सबको ये बहुत पसंद आती है, और ये अरीब की फेवरेट है। हाँ, अरीब के नाम से याद आया, अरीब क्यों अपसेट है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरी रोटी देखते देखते बोर हो गए होंगे। तो अब हम आपको लेके चलेंगे कल रात को, जब हम लोग क्या हुआ था घर में जो अरीब इतना अपसेट हो गया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी कुछ सेकेंड्स में हम लोग चले जाएंगे पास्ट में और दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ था। तो ये है जी लास्ट नाइट का वीडियो। ये फ्लैशबैक में हम लोग पहुंच गए। ये है अमाद अरीब का रूम, और ये हम अमाद के बेड पे बैठ के इसका जो है बैग पैक कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने उसका रखा है नीचे ग्रे कलर का नाइकी सूट रखा है, एक ये ब्लैक कलर की शॉर्ट्स रखी है ताकि वो रात को चेंज कर ले। और ये स्टैकिंग का गेम है, इसमें स्टैक्स लगाने होते हैं, तो ये वो उसने बोला था रख देने के लिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा। ये 2 कैप्स हमने रखी है वहाँ पे, तो ग्रे नहीं थी मेरे पास तो ग्रीनिश कलर की रख दी है। साथ ही रखा है ये टॉवल उसका, और अभी से बैग में जो है जगह कंजस्टेड होने लगी। अब जो है ये रखा है हमने एक पाउच में, सोप रख दिया था और सनस्क्रीन क्रीम रखी है, साथ ही एक परफ्यूम रखा है जो वो यूज़ करता है। और इसके बाद हमने रखा था एलोवेरा जेल, वो अपनी फीट्स में रात को लगाता है, तो उसका रात का स्टे है तो वो यूज़ कर लेगा ये। और ब्रश और टूथब्रश, और हमने कोम अभी नहीं रखी थी क्योंकि वो सुबह हम लोग रखने वाले थे। साथ ही यहाँ पे हमने रख दिया है उसके ये शेड्स ताकि उसकी आइज़ प्रोटेक्टेड रहे क्योंकि बहुत धूप होती है। और फिर जो है हमने उसके पर्स में थोड़े से कुछ चेंज रख दिया था ताकि उसको अगर ज़रूरत हो तो वो उसको यूज़ कर ले। बस फिर अब इसको जो है उसका बैग पैक हो गया है और इसको वापस हम ठीक से ये दिखा रहे हैं आप लोगों को, और फिर अब इसको रख दिया। तो अमाद जो है वो कहाँ जा रहा है? अमाद जा रहा है एक्सकर्शन पे अपने स्कूल के साथ, और जो है वो सीनियर क्लासेस में है तो अभी सीनियर क्लासेस जा रही है, और अरीब की क्लास जो है वो बाद में जाएगी। तो वापस आ जाते हैं यहाँ प्रेजेंट में। यहाँ जो है मेरी रोटियाँ बन गई हैं, और अब जो है वो हम कबाब के लिए ये पैन हमने साइड में गरम कर लिया था, इसको करीब में रख के अब हम लोग जो है कबाब बनाते हैं। तो कबाब बनाने के लिए जो है ये पैन अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, खूब तेज़ आप पहले इसको गरम कर लें, उसके बाद उसको एकदम लोवेस्ट हीट पे रख दे। और थोड़ा सा हमने उसमें ऑयल डाल दिया था, बिल्कुल मिनिमम, जैसे हम लोग अंडा फ्राई करते हैं ना, बस उतना ही ऑयल डाला है उसमें। और यहाँ पे ये सीख कबाब बनाने के लिए जो है सीख नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि बहुत से लोगों के पास सीख नहीं होती है, मेरे पास है, बट हम आपको ऐसे बना के दिखा रहे हैं कि आपके पास अगर सीख ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये हमने एक स्पैटूला ले लिया था, और जितना इसका आपका ब्रॉड रहेगा ना बैक साइड, उतना ही ये आपके कबाब जो है वो जूसी और जल्दी पकेंगे, क्योंकि बीच में आपका ये गैपिंग ज़्यादा होगा। और पतला सा इसके ऊपर हमने कबाब का ये कोटिंग लगा दिया है, तो देखिए कितना ये फर्म है, और देखिए इसमें जो है पूरा अच्छे से लग गया है, और बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था इसलिए ऐसा बना है। तो आप भी पानी का ख्याल रखिएगा, कीमा को जो है भिगोइएगा, धोइएगा मत, उसको ड्राई रखिएगा, छन्ने पे रख दीजिएगा। और ये ऑयल से जो है हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर करके अच्छे से इसको शेप भी दे दिया है, और इसके ऊपर हल्का हाथ से ऑयल लगा के इसको आहिस्ते से हम लोग जो है इसमें से डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये निकल गया, स्लिप हो गया है, और बिल्कुल लाइट है ये क्योंकि बहुत पतली कोटिंग हमने लगाई है। और 3 मिनट एक साइड, 3 मिनट एक साइड बस हमने इसको सेका है और झटपट ये बन गया। तो देखिए ये बीफ के कबाब हैं तभी भी ये जल्दी जल्दी बन गया है, तो मटन का आप बनाएंगे तो और कितने जल्दी बनेगा, या चिकन का बनाएंगे तो कितने जल्दी बनेगा। तो ये बहुत ही फास्ट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है। चाट मसाला, नींबू हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें डाल दिया था, इसलिए हमने ऊपर से इसमें स्प्रिंकल नहीं किया है। तो बस हम और अरीब अब जो है ये सलाद और रायता के साथ हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको हम दिखाएंगे कि अमाद एक्सकर्शन पे कहाँ घूमने गया था, और उसके पीछे हम लोगों ने, मतलब हमने और अरीब ने कैसे एंजॉय किया, और क्या क्या हम लोगों ने अपने अपने मर्ज़ी के डिशेस बना के खाई हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।